जी भाई। जी साईं, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन अली है। हसनैन अली? जी माशाल्लाह, हसनैन अली। जी। तो किसने रखा हुआ है ये नाम? ये मेरी खाला ने रखा है। अच्छा। अम्मी अब्बू आपस में कज़न है? नहीं। आउट ऑफ फैमिली हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से हैं? बलूचिस्तान में कहाँ से हैं? मैं बिल्कुल कोयटा से हूँ। कोयटा सिटी से हैं? जी कोयटा से। अच्छा। और बलोची हैं या मैं पुराने पंजाबी हैं वहाँ पे? मेरी अम्मी फ़ारसी और अब्बा जो है सिंधी है। अच्छा। जी। अम्मी जो हैं वो ईरान से हैं? ईरान से मतलब कि उसके जो परदादा थे वो माइग्रेट करके हैं। हाँ, पहले से जी उधर आए जी। हैं, लेकिन फ़ारसी बोलती हैं अम्मी। जी हाँ फ़ारसी है। और अब्बा या ददयाल जो है वो सिंधी बोलते हैं। जी हाँ अब्बा सिंधी। और आप दोनों बोल लेते हैं? मुझे 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी। फ़ारसी भी आती है, सिंधी भी आती है, उर्दू भी आती है? उर्दू, पश्तो, बलूची। पश्तो भी आती है, बलोची भी आती है? जी। और पंजाबी की भी आप समझ आती है कि नहीं? पंजाबी की भी ऑलमोस्ट समझ आ जाती है। पंजाबी मेरे ज़्यादा आसान है, सारी समझ आ जाती बस होगी। वो सिंधी आ जाए देन सराइकी भी समझ आ जाती है, सराइकी समझ ली देन पंजाबी भी आ जाती है। फिर पंजाबी भी आ जाती जी है। वाह जी, वो मल्टी लिंग्विस्टिक हैं और ऊपर से लम्ज़ में आ गए हैं। जी हाँ बस। और लम्ज़ में तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एग्जैक्टली। बच्चा पार्टी आपके तो बड़े बाहर से काफ़ी खबरें आती हैं, PhDs काफ़ी वहाँ तैयार हो रहे जी हैं जी यहाँ से जो गए। जी बिल्कुल। खैर, तो बल्कि आप वापस आना शुरू हो गए हैं, जो बिल्कुल। यहाँ आगे सर्व करना चाहते हैं, ये भी बड़ी बात है। जी जी। तो आपका तो अभी स्टार्ट है? जी हमें अभी बिल्कुल सेकेंड फ्रेशमैन। ईयर है या फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है, जी अच्छा। जी। क्या कह के ले आए ये तुम्हें? मैं जब लम्स आया था तो बिल्कुल पहले वीक में यूसुफ मुझे मिला था। यूसुफ से दोस्ती हो गई थी? हाँ तो ये मेरे वो ग्रुप में था। हम्म बड़ी अच्छी दोस्ती थी, खाना वगैरह खिलाता था कभी कभी, हम्म क्योंकि इसका घर यहाँ पे था। हम्म तो उससे थोड़ी दोस्ती और ज़्यादा क्लोज़ हो गई। फिर हम्म इसने मुझे एक दिन बताया इसका दुआ के बारे में, हम्म और मुझे बताता रहता था हमेशा हम्म कि मैं आपको ले जाऊँगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक दफ़ा इसने मुझे दुआ करवाई भी थी वहाँ पे। हम्म देन उसके बाद मैंने भी 1-2 दफ़ा की, खुद हम्म ट्राई की। देन मैंने कहा कि यार मैंने इस दफ़ा जब अब जाएंगे तो मुझे ले जाएं लाजमी। जब इसने दुआ कराई थी तो उसमें क्या महसूस किया, और जब अकेले बैठ के की तो उसमें क्या महसूस किया? लाइक मुझे इतना कोई कुछ भी नहीं लगा? मुझे क्योंकि मेरी कोई इस तरह इंटेंशंस खास थी नहीं। हम्म लाइक मैंने जो सोचा था हम्म कि बस ठीक है, नॉर्मल है, एक इस तरह था जी। मतलब एक होता है कि बंदे को कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो ना, फिर तो वो कुछ दुआ करता है, दिन ढूंढ बाद रहा होता है। उसके सोचता है कि उस परेशानी में मुझे कुछ दरवाज़ा चेंजेस बंद नज़र कर दो, आए AC हैं। चल रहा है सारा। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसी कोई परेशानी थी नहीं। बस मैंने वैसे दुआ की और लाइक नॉर्मल थी जी। तो फिर इधर क्यों आना चाह रहे थे? लाइव देखे थे कोई आपने बाद में, या इसने कोई लिंक शेयर किया था? लाइव वगैरह मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल भी इसके बारे में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये यूसुफ ही मुझे लेकर आया। इसमें हमने तो आज दुआ भी नहीं की है, गाने शाने गा रहे थे शाहजी, और लेकिन ऊपर मैंने से बहुत इन्जॉय किया, मज़ा अच्छा, आया बहुत। मज़ा आया है? गाने पसंद हैं? अच्छा। जी। फिर तेरे लिए ही शायद शाहजी आए थे। क्या मज़ा आया, क्या अच्छी चीज़ लग गई यहाँ पे? बस कुछ कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठ के इंसान बहुत कुछ सीखता है, कि इंसान का दिल वो जब उधर अच्छे कौन से वाले हैं? मतलब बहुत मेजोरिटी। हैं? सबसे पहले तो आप हैं, आप बैठे हुए हैं, मेरे आप साथ कुछ तो तू बैठा नहीं, मैं तो काकियों में घिसक गिरा हुआ हूँ। अच्छा। तो हमारा एक उस्ताद था इस्लामियत का, वो कहता था कि आप जब ज़्यादा गुनाह करो आपके दिल का जो प्याला है वो उल्टा हो जाता है, और उस पर जितनी बारिश हो तो उस पर एक भी कतरा नहीं होता है। तो हम जितने गुनाह करते हैं तो हमारे दिल का भी प्याला जो है उल्टा रह जाता है। तो उसको वापस सीधा करने के लिए आप अच्छे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस है। पता नहीं यार, आपके इस्लामियत के उस्ताद जी का मुझे तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह तो एक कतरा, वो जो है ना, वो इकबाल कहता है ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो वो तो एक कतरा, गुनाहगार की आँख का वो एक कतरा, वो गिरता भी नहीं है जो पलक से, वो रब का पसंदीदा तरीन कतरा है। उससे सारे प्याले श्याले भर जाते, उल्टे सीधे सारे ही। ठीक है, दिल का प्याला जो है ये भर जाता है, उल्टा भी हो तो। अल्लाह ऐसा नूर है जो उल्टे प्याले में ही भर जाता है। रोशनी तो उल्टे में भी घुस जाएगी और सीधे में भी घुस जाएगी। उसको क्या लगे तेरे गुनाह और स्वाब से? वो तो तेरे लिए है, वो मेरे लिए है। सही है।
गाड़ी अगर हम 150 की स्पीड पे चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो हमारा नुकसान है, खुदा का क्या जाता है, बिल्कुल या ट्रैफिक पुलिस वालों का भी क्या जाता है। एग्जैक्ट फरिश्तों ने कभी तुम्हें मना किया कि भाई हया करो, कभी चालान काटा हो? बस चुप करके लिखते रहते हैं कि इतने कप शराब पी, 10 कप ऊपर से चाय, वो भी दोस्तों के हिसाब में पी गया, वो बेचारे अलहदा लिखते रहते हैं। जी और हमें हंसी आती है कि अल्लाह ने बेयक की उम्र से जरा छोड़ो पड़े, वो लिख लिख फामे हो गए ना बेचारे, उनका काम है, उन्हें लिखना पड़ता है। एग्जैक्टली वो रहमान है, उसका काम है, उसने माफ़ी करना है, बिल्कुल ठीक है। जी क्यों ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। वो कह तो रहा है, बार बार तो कह रहा है वो, ये उसकी बात ही मान लो। वो कह रहा है मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं बड़ा मेहरबान हूँ यार, मैं बड़ा रहीम हूँ, मैं बहुत मेहरबान हूँ, मैं बहुत रहीम हूँ। तो क्या बात है, हम उसको जैसा समझते हैं वैसे रहते हैं ना, ये भी उसका मज़ेदार बात है, जैसा उसको समझोगे वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक, दुआ कराया करो आगे, जिसको दुखी परेशान देखो। जी जी वैसे तो लम्ज़ आजकल सारा का सारा मुशर्रफ बे इस्लाम हो गया, माशाल्लाह मस्जिद भरी होती है, बिल्कुल बड़े बड़े जुगादरी पहलवान 5 वक्त हाज़िरी दे रहे होते हैं। काफ़ी चेंज आई है, अच्छी आई है, बुरी आई है, इसका हमें नहीं पता। मुझे एक बंदे की बहरहाल बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, वहाँ पर कुछ लोग, मॉडर्न क्लास भी है ना, लोगों ने खाम खा बदनाम भी बहुत किया हुआ मेरे जैसों ने, हमें कहानियाँ सुना सुना के जेलसी में, जो खुद दाखिला मिला नहीं तो हमें कहीं वो उठे बहुत गंदे बाजी। हालांकि सारा गंदा नाला बाहर है, लम्स तो बाहर है दूसरी तरफ। तो वहाँ पे ऐसे ही किसी ने उल्टे सीधे रख लिए ना सेमिनार, बच्चों को होमोसेक्सुअलिटी डिस्कस करनी है, एलजीबीटी पे हक में बात होगी, फलां मॉडर्निज़म, जो सूडो मॉडर्निज़म के लिए। तो वो कुछ लोगों ने उस पर स्टैंड लिया और फिर उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी कैंपेन चलाई गई। तो मुझे याद है कि वो एक शख्स को काफ़ी लोगों ने उभारा कि यार इसको सारा तो सबूत है, इसको मीडिया में लाते हैं और इनकी फेंटी लगाते हैं, इनको जो है ना ये जान के बदतमीज़ी कर रहे हैं या डिलिबरेटली किसी एक बंदे को तंग कर रहे हैं, उसके नाम लगा रहे हैं, बच्चों को भी उसके पीछे लगा रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है और आपको पागल कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और उल्टी सीधी बातें करता है। काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं स्मीरिंग कैंपेन उसके खिलाफ चलाई गई। बच्चे शच्चे भी कुछ होते हैं ना, वो मैं खाने खाती जाती हूँ, मैं आती हूँ, बंदा कहता है यार तेरा ना की है अशरफ, तू ड्यूल सेम नहीं, वो जबरदस्ती बने होंगे ने, बुढ़िया कुड़ियां दे होस्टल च रही जा रहे होंगे, ठीक है, वो पता नहीं जेंडर क्राइसिस के क्राइसिस जेंडर होंगे। खैर, तो वो उस बंदे में बड़ा हौसला, उसको काफ़ी बदनाम किया गया या उसके खिलाफ चलाया गया कि जी ये सारा, हालांकि उसका चक्कर कोई नहीं था। मेरे तक भी पहुंची, तो मेरे किसी ने कहा जी इसको कन्विंस करें, इसको समझाएं, हम इसके ऊपर मीडिया में बात को लाएंगे, सारे सबूत शबूत और ये वो। उस बंदे ने कहा जावेद बात सुनो, मैंने इतने सालों में देखा है ये इंस्टीट्यूशन बड़ी मुश्किल से एक है जो बना है, बचा है, और यहाँ से बच्चे जो है ना वो जेन्युइन एजुकेशन लेके मुख्तलिफ फील्ड्स में चाहे बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से 10% भी वापस आएंगे तो उस मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो कुछ गंद माल किसी ने मारने की कोशिश की है, ये एक एक्सट्रीम है। तो अल्लाह ताला ने यहीं से बच्चों ने स्टैंड लिया है और कुछ फैकल्टी ने लिया है, तो ये बात को उन्होंने स्नब कर लिया है, इनको पकड़ लिया, इन्हें बैक फुट पे जाना पड़ा है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, ये मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से मीडिया में लाया तो कोई पता नहीं यहाँ पर भी एक सूडो किस्म के जहादी मुसलमान पैदा कर दिए जाएं, कैंपस का टोटल माहौल ख़राब, वो दूसरी एक्सट्रीम होगी। बिल्कुल
और इंस्टीट्यूट तबाह हो जाएगा। यहाँ सियासत और ग्रोहबाजी और जथेबाजी शुरू हो जाएगी। मेरे खिलाफ इन्होंने बदनामी करनी थी, जो करनी थी कर ली है। और जो बच्चे, ये कुछ इतने % बच्चे जो हैं, उन्होंने वो एक एक्सट्रीम पे होते ही हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा मजहबी होते हैं, तो मैं तो उनके लिए भी ठीक नहीं हूँ। और कुछ ये बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हैं, जो अब आप पैंचू चेचू करके बात करते हैं, तो ये भी हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, उन्होंने बड़े टाइम पे जो है स्टैंड लिया, और उनका यहाँ एजुकेशन हक है जो जेन्युइन हो रहा है। एक इंस्टीट्यूट है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। सही बात। तो मैं नहीं चाहता कैंपस का माहौल ख़राब हो और कुछ और ही हो। ठीक है, जो होना था हो गया है। और लिटरली मैंने देखा है कि उसके बाद बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव उन लोगों की इन हरकतों की वजह से लोग रिएक्शनरी हुए, लम्स के बच्चे, और ख़ुद उन्होंने रिलीजन भी स्टडी करना शुरू किया, सारा कुछ। और वाकई एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। बाकी हल्ला गुल्ला वो सारे ही कर रहे होते हैं खोखे पे, असी आप कड़े हाजी सा। और इस उम्र में बच्चा पार्टी ने खेलना खाना ही होता है, जीन जोगर ही पहनने होते हैं। लेकिन अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव अच्छे इंसान हैं, किसी को जाके तंग नहीं कर रहे। बाकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं अल्लाह की, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाता है इंसान जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। रब को बड़ा सोना सुधारना आता है सारों को। मुझे खुशी हुई ये देख के कि बलूचिस्तान से स्टूडेंट माशाल्लाह लम्स पहुँचे हुए हैं, और अल्लाह खैर रखे वहाँ पे। खैर होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अनकरीब सब खैर होगी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला